प्यार ये जितना खूबसूरत है उतना भयानक भी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की हमारी स्टोरी है एक लड़की और उसके भाई के ऊपर। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक भाई बहन होते हैं जिनके माँ बाप की बचपन में ही डेथ हो चुकी होती है। भाई लड़की से बड़ा होता है और भाई के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है और भाई अपनी जिम्मेदारी से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटता। भाई कमा के सिर्फ अपनी बहन को ही पढ़ा सकता था या खुद पढ़ सकता था। वो अपनी बहन को पढ़ाने का डिसीजन लेता है और खुद जॉब करता है और ऐसे ही वो जॉब करके अपने बहन की स्कूल की पूरी स्टडी कंप्लीट करवाता है। उसकी बहन फिर कॉलेज में जाती है। उसकी बहन ने कभी भी लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कभी कोई बॉयफ्रेंड बनाया, बिकॉज उसकी बहन को एहसास था कि मेरा भाई मेरे लिए बहुत मेहनत करता है और मेहनत से मुझे पढ़ा लिखा रहा है, चाहे कि मैं कुछ बन सकूं, अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। उसका भाई दिन रात मेहनत करता है उसको पढ़ाने के लिए। जब लड़की कॉलेज में आती है, कॉलेज में नए नए दोस्त बनाती है। वहाँ पे एक से एक अमीर लड़के पढ़ने आते हैं बिकॉज वो कॉलेज उस शहर का बेस्ट कॉलेज होता है। उसके भाई ने बचपन में सोच लिया था कि अपनी बहन को मैं इसी कॉलेज में पढ़ाऊंगा और तब से ही बहुत मेहनत करता है उस कॉलेज में अपनी बहन को भेजने के लिए। अपनी बहन का एडमिशन उस कॉलेज में करा ही लेता है। वो दिन रात मेहनत करता है उस कॉलेज की फीस पे करने के लिए और वो अपनी बहन से बस एक ही चीज़ बोलता है, कभी भी कोई ऐसा काम मत करियो जिससे मेरा सर झुके। उसकी बहन कहती है आप टेंशन मत लो, मैं कभी भी कुछ ऐसा काम नहीं करूँगी। कॉलेज में एक लड़का होता है जो काफ़ी कूल टाइप का होता है, काफ़ी स्मार्ट होता है। कॉलेज की बहुत सारी लड़कियाँ उसकी फ़ैन होती हैं, उस पर फ़िदा होती हैं। वो लड़का आता है और उस लड़की दोस्ती करने के लिए कहता है। लड़की पहले दिन तो मना करती है, दूसरे दिन फिर वो लड़की से पूछता है मुझसे दोस्ती कर लो। तब लड़की कहती है ठीक है। लड़की उससे दोस्ती कर लेती है। उन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे काफ़ी गहरी होती जाती है। लड़की अपने भाई को बिना बताए उसके साथ घूमने जाती है बिकॉज अगर वो अपने भाई से परमिशन लेती तो उसका भाई ऑब्वियसली मना करता, इसलिए लड़की झूठ बोल के उसके साथ घूमने चली जाती है। धीरे धीरे ऐसे उनकी दोस्ती चलती रहती है। एक दिन वो लड़का उस लड़की को प्रपोज करता है। लड़की पहले तो मना करती है, वो कहती है मेरे भाई ने मुझे पढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, मैं उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ सकती, इसलिए मैं रिलेशन में नहीं आ सकती। उसने बहुत मेहनत की है चाहे कि मैं कुछ बन सकूं, इसलिए मैं उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ सकती, मैं रिलेशन में नहीं आना चाहती। लड़का उसको काफ़ी बोलता है मैं बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ रिलेशन में आ जाओ, जल्दी हम तुम्हारे भाई को भी बता देंगे, शादी भी कर लेंगे। लड़की कहीं ना कहीं बहकने लगती है और लड़की भी सोचने लगती है यार कहीं ना कहीं तो मुझे शादी करनी है, किसी ना किसी तो शादी मुझे एक ना एक दिन करनी ही पड़ेगी। और ये लड़की को तो मैं जानती हूँ, बहुत अच्छा लड़का है और भाई भी शायद इससे मिलकर खुशी होगा, तो मैं इसके रिलेशन में आ ही जाती हूँ। लेकिन वो लड़के से एक प्रॉमिस मांगती है कि मैं तेरे साथ रिलेशन में तो आऊँगी बट एक प्रॉमिस कर कि तू मुझसे ही शादी करेगा, मुझे कभी चीट नहीं करेगा। लड़के ने कहा पागल, मैं कभी भी चीट नहीं करूँगा, हमेशा तेरे साथ रहूँगा और तेरे से ही शादी करूँगा। वो दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। रिलेशन में आने के बाद लड़का उसको बोलता है कि चलना यहाँ घूमने चलते हैं, वहाँ घूमने चलते हैं। लड़की बोलते हैं नहीं यार इतनी दूर मैं नहीं जा सकती, प्लीज़ बात समझ, छोटी मोटी जगह तो मैं जा सकती हूँ बट इतनी दूर दूर नहीं चल सकती। लड़का बोलता है प्लीज़ ना यार चलना। तब लड़की बोलती है क्या बोलूँगी अपने भाई से। तब लड़का बोलता है अरे यार तेरा भाई ज़्यादा पढ़ा लिखा तो वैसे ही नहीं है। उसको बोल दे कि अरे एक ट्रिप जा रही है, वो कौन सा कॉलेज में पता करने आ रही है, कोई ट्रिप जा रही है नहीं जा रही है, उसको कुछ भी बोल दे और चलना है, दो घूम के आएंगे, बहुत मज़ा आएगा, चलना। लड़की अपने भाई से झूठ बोलना बहुत ज़्यादा चालू कर देती है। वो घर पे आके बोलती है अपने भाई से कि अरे कॉलेज की तरफ से एक टूर जा रहा है, मैं क्या जा सकती हूँ वहाँ पे। लड़का बोलता है कि मैं पहले पता कर लूँ सेफ़ है नहीं है। तो लड़की डर के बोलती है अरे नहीं नहीं भैया सेफ़ है एकदम, कॉलेज की तरफ से, आप क्या पता करो, मेरे पे आपको ट्रस्ट नहीं है। तब उसका भाई बोलता है मुझे तो उस पर खुद से ज़्यादा ट्रस्ट है, मुझे पता है तू कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। तब लड़की थोड़ा सैड हो जाती है, वो सोचती है कि यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा अपने भाई से झूठ बोलने में, क्या मैं सच बता दूं। बट वो सोचती है अगर मैंने अभी सच बता दिया तो बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, अभी मुझे झूठ बोलने में ही फ़ायदा है। वो बोलती है हाँ हाँ भैया आप टेंशन मत लो, मैं वहाँ पे अपना ध्यान रखूँगी और एकदम सेफ़ है, कोई भी टेंशन मत लेना मेरी। उसका भाई बोलता है ठीक है ध्यान से जाइयो और जो मोबाइल दिया है वो ऑन रखियो, बिल्कुल भी स्विच ऑफ मत करियो। लड़की बोलती है ठीक है भैया। लड़का बोलता है कि मैं कॉल करके आपको पूछता रहूँगा कि आप कहाँ पहुँचे, ठीक है, और मोबाइल अपना ऑन नहीं रखना। लड़की बोलती है ठीक है भैया मैं कल चली जाऊँगी। लड़का कहता है ठीक है मैं आपको छोड़ दूँगा वहाँ पर। तो लड़की बोलती है ठीक है। तो लड़की और उसका बॉयफ्रेंड दोनों दूसरे शहर घूमने चले जाते हैं। वहाँ पे लड़की को लड़का एक ऐसी जगह ले जाता है जो कि बहुत अंधेरी जगह होती है, वहाँ पे कोई भी नहीं होता ज़्यादा, और वहाँ पे ले जाता है। लड़की बोलती है कहाँ पे लेके जा रहे हो। लड़का बोलता है अरे बहुत अच्छी जगह है, चल ना मैं तो ये लेके चलता हूँ घुमाने, यहाँ पे कोई भी नहीं आता, बहुत अच्छी जगह है, तो ये मेरे पे भरोसा है ना, भरोसा रख। लड़की बोलती भरोसा है बट मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, कहाँ पे लेके जा रहे हो। लड़का उसको एक ऐसी जगह लेके जाता है जहाँ पे बिल्कुल एकदम सन्नाटा होता है, कोई भी नहीं होता ज़्यादा। लड़का एक घर में उसको ले आता है एक रूम में और उसको बोलता है तू यहाँ पे इंतजार कर मैं आता हूँ। लड़की बोलती है पर मुझे एकदम अकेला छोड़ के। लड़का बोलता है अरे मैं कुछ खाने के लिए ले आ रहा हूँ, फिर हम खाएंगे, फिर हम घूमने चलेंगे, यहाँ पे तो इंतजार कर, ठीक है। लड़की बोलती है मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ तुम कहाँ पे मुझे लेके आए हो, प्लीज़ वहाँ यहाँ से ले चलो, मुझे जाना है। लड़का बोलता है अरे मैं 5 मिनट में आया, बस कुछ खाने के लिए ले आऊँ यार, भूख लग रही है, तुझे भूख लग रही होगी, तूने कुछ खाया नहीं है, अभी ले आ रहा हूँ, फिर यहाँ से चलते हैं। लड़की बोलती है किसका घर है, कहाँ पे लेके आए हो। लड़का बोलता है अरे मेरे दोस्त का घर है, यहाँ पे एकदम सेफ़ है, मैं अभी कुछ लेके आता हूँ, फटाफट फिर चलते हैं घूमने। लड़की बोलती है प्लीज़ जल्दी आना। लड़का बोलता है हाँ बस मैं अभी गया अभी आया। उसके बाद 2 घंटे हो जाते हैं, लड़का नहीं आता। लड़की वहाँ पे इंतजार करती रहती है 3 घंटे हो जाते हैं, लड़का नहीं आता। 4 घंटे हो जाते हैं, लड़का नहीं आता।
धीरे धीरे करके शाम हो जाती है बट लड़का वहाँ पे नहीं आता। लड़की बहुत डर जाती है और वो सोचती है अपने भाई को कॉल करूँ। जैसे ही वो मोबाइल को हाथ में उठाती है तो देखती है उस मोबाइल में सिम है ही नहीं। उस लड़के ने उस मोबाइल में से सिम निकाल दी थी और मोबाइल किसी भी काम का नहीं रहता। लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, अब कहाँ जाऊँ। लड़की वहाँ से बाहर जाने की जैसे ही सोचती है तब देखती है दरवाज़ा भी बाहर से बंद है और लड़की और डर जाती है। वो दरवाज़ा बहुत ज़ोर से पीटती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से जाना है। बट वहाँ पे उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था। रात को वहाँ पे 2 लोग आते हैं और उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। लड़की चीखती है, चिल्लाती है, उसको बुरी तरह मारते हैं, बहुत बुरी तरह से उसको मारते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। वो लड़की चिल्लाती है, रोती है, उसको बहुत मारते हैं, बुरी तरह से मारपीट करते हैं और ज़बरदस्ती करते हैं। सुबह तक उस लड़की के साथ बहुत ज़बरदस्ती करते हैं। सुबह वो दोनों जाते हैं और लड़की अधमरी हालत में बेड पे पड़ी होती है। फिर एक औरत आती है वहाँ पे। वो लड़की गिर गिरा के उससे बोलती है प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं बुरी तरह टूट गई, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तब वो औरत बोलती है कि अब तेरी ज़िंदगी में यही लिखा है, तू जहाँ पे आई है वहाँ से जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। मुझे वो लड़का बेच के गया है, यहाँ पे पैसे दिए हैं तेरे हमने और अब तेरे साथ यही होगा। चुपचाप करेगी तो सही रहेगा और अगर चुपचाप नहीं करेगी तो इसी तरह से ऐसे मार पड़ी कल उसी तरह से मार पीट करके तुझसे ये काम करवाया जाएगा। इसलिए अच्छा ही है तू चुपचाप से ये काम कर। लड़की बुरी तरह से टूट जाती है, बुरी तरह से। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। वो एक ही बात कहती है मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा कर ही नहीं सकता, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता, आप झूठ बोल रहे हो, मुझे यहाँ पे पकड़ के लाए हो ज़बरदस्ती, मेरा बॉयफ्रेंड बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता, वो बहुत अच्छा लड़का है। तो वहाँ पे वो लड़का आता है और वो लड़की गले लग के उससे बोलती है कि देखिए क्या कह रही है, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चल, रात को मेरे साथ ये सब हुआ। बुरी तरह से उसको रोक के बोलता है। तब लड़का बोलता है तू इसी लायक है। तो लड़की बोलती है प्लीज़ ऐसा मत बोल, मैंने ऐसा क्या किया, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ ऐसा मत बोल, मैं बुरी तरह से टूट चुकी हूँ। तब लड़का बोलता है तेरे भाई ने मेरे ऊपर हाथ उठाया था, तू याद है कॉलेज में फर्स्ट डे आई थी तब मैंने तेरे को देख के सीटी मारी थी, तूने इग्नोर किया था, बट तेरे भाई ने देखा था, तेरे भाई ने मेरे ऊपर उस दिन हाथ उठाया था, उसी हाथ उठाने की सजा है जे। उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया था ना, उसी की सजा है जे। अब तू ज़िंदगी में यहीं रहेगी और खून के आंसू रोएगी और तू अकेली नहीं रोएगी, तेरे साथ रोएगा तेरा वो भाई जिसने मेरे ऊपर हाथ उठाया। उसकी ज़िंदगी इतनी बुरी बना दूंगा ना मैं कि वो खुद को कोसेगा कि उसने मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया। मेरे ऊपर हाथ उठाने का क्या अंजाम होता है ये अब उसको पता चलेगा। लड़की उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, बुरी तरह रोती है, बट तो लड़का उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। इधर ही उसका भाई बहुत चिंता करता है। वो सोचता है कहाँ गई यार, फ़ोन भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। वो कॉलेज जाए पता करता है तब उसको पता चलता है कॉलेज से कोई भी टू जा ही नहीं रहा था। उसकी बहन तो कॉलेज में आ ही नहीं रही 2-3 दिन से। उसको बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती है। वो एकदम अपनी बहन को कॉल मिलाता है बट उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा होता है और वो लड़का बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है। वो लड़का पुलिस कंप्लेन लिखवाता है। पुलिस कहती है हम आपकी बहन को ढूंढ लेंगे, आप टेंशन मत लो। और लड़के बहुत ज़्यादा फिक्र हो जाती है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसकी बहन के साथ आगे क्या हुआ। वो लड़का कॉलेज में उसके दोस्तों से बात करता है, उसको पता चलता है उस लड़के के बारे में और तभी उसको पता चलता है कि उसकी बहन उस लड़के से रिलेशनशिप में थी। तब वो उस लड़के के पास जाता है और कहता है मेरी बहन कहाँ है। तब वो लड़का कहता है मुझे क्या पता तेरी बहन कहाँ है, मुझे क्या पता। तो उस लड़के का भाई गुस्से में आकर उसको मारता है, बोलता है मेरी बहन कहाँ है, मेरी बहन को कुछ भी होना मैं तेरे को जिंदा मार दूंगा। तो वो लड़का कहता है मुझे नहीं पता तेरी बहन का है, मुझे नहीं पता। वो एक ही बात पर आया था, मुझे नहीं पता तेरी बहन का है। तब पुलिस भी उससे इंक्वायरी करती है। तब भी वो लड़का कहता है मुझे नहीं पता, इसकी बहन से मैं 2-3 दिन से मिला ही नहीं हूँ, वो मेरे साथ रिलेशन में जरूर थी बट मैं उससे मिला ही नहीं हूँ। और उस लड़के के खिलाफ कोई भी सबूत ना होने के कारण पुलिस भी उसको छोड़ देती है। बट लड़की के भाई को पूरा कंफर्म था कि इसी ने मेरी बहन के साथ कुछ किया है। वो उसके ऊपर नज़र रखना चालू होता है। तभी उसको पता चलता है कि इसने मेरी बहन को बेच दिया है। जैसे ही उसको ये बात पता चलती है वो लड़के बहुत बुरी तरह मारता है। वो जगह का नाम पूछता है उससे और वो लड़का डर के मारे उस जगह का नाम बता देता है। लेकिन जैसे ही उसका भाई वहाँ पे पहुँचता है वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। उस लड़की को वहाँ से ले जाया जा चुका होता है। महीनों हो जाते हैं, उसका भाई उस लड़की को ढूंढता रहता है बट वो लड़की का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। बहुत टाइम हो जाता है, वो लड़का ढूंढता रहता है बट उसकी बहन का कोई भी नामो निशान उसको नहीं मिलता। एंड में वो लड़का हार के कोठों पे जाना चालू कर देता है और वहाँ पे अपनी बहन को ढूंढने लगता है। पूरे 1.5 साल बाद उसकी बहन उसको मिलती है बट वो एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ से बच के निकलना इम्पॉसिबल सा है। वहाँ पे वो अपनी बहन को देखता तो है बट वहाँ पे इतने लोग होते हैं कि वो अपनी बहन को बचाने के बारे में सोच भी नहीं पाता। और वो एक ऐसी दलदल होती है जहाँ पे कोई भी लड़की रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लड़की मर जाना पसंद करेगी बट वैसी जगह रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। वहाँ पे रोज़ उसके जिस्म की बोली लगाई जाती है। उसके भाई से कहा जाता है कि इसके साथ सोएगा तू। उसका भाई ये सब सुन के बुरी तरह टूट जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं बट वो खुद को उस टाइम संभालता है क्योंकि उसको पता थी कि अगर मैंने थोड़ा भी एक्शन लिया तो ये मेरे को मेरी बहन को यहीं के यहीं मार देंगे। वो बहुत ज़्यादा बेबस हो जाता है और बोलता है हाँ इसी के साथ मैं सोऊंगा। और वो रूम में जाते हैं दोनों और उसकी बहन जोर से अपने भाई के गले लगती है। वो बोलती है आई एम सॉरी भाई,
आई एम रियली सॉरी, मैं तुमसे झूठ बोला, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यहाँ पे, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, मैं रोज़ मरती हूँ, मुझे प्लीज़ यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ यहाँ से ले चलो। उसका भाई पूरी तरह से टूट जाता है। उसके भाई की जो उस टाइम हालत होती है ना, वो देख के हर किसी को रोना आ जाए। उसके भाई बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाता है। उसको भाई को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, अपनी बहन को यहाँ से कैसे छुड़ाए। लेकिन उसके भाई ने भी ठान ली थी कि मैं अपनी बहन को यहाँ तो बिल्कुल रहने नहीं दूंगा। वो रूम की खिड़की से भागने की कोशिश करते हैं। वो जैसे भाग रहे होते हैं तभी वहाँ के गुंडे उसको देख लेते हैं और काफ़ी हाथापाई होती है। उसका भाई बहुत बुरी तरह से लड़ता है, बहुत बुरी तरह से लड़ता है अपनी बहन को बचाने के लिए, बिकॉज उसकी बहन उसकी ज़िंदगी थी। और जब इंसान की ज़िंदगी भी आ जाती है ना, तब इंसान बहुत ज़्यादा खूंखार हो जाता है। उसका भाई बहुत बुरी तरह से लड़ता है उन गुंडों से और उनको बहुत बुरी तरह से मारता भी है। अपनी बहन को बचा के वहाँ से लेके जा रहा होता है, तभी एक गुंडा उसके भाई को गोली मार देता है और उसका भाई अधमरी हालत में फिर भी अपनी बहन को वहाँ से बचा के निकल लेता है। वो लड़की को तो वहाँ से बचा के निकाल देता है, बट वो खुद नहीं बच पाता और खुद मर जाता है वो। 1 साल बाद लड़की मूव ऑन करती है और लड़की अपने भाई के लिए जीना चालू करती है, क्योंकि उसके भाई का एक सपना था, वो अपनी बहन को डॉक्टर बनते हुए देखना चाहता था। और वो लड़की उसका सपना पूरा करने में लग जाती है। वो कॉलेज भी पढ़ती है और जॉब भी करती है। कुछ सालों बाद वो बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है, बट वो आज भी प्यार के नाम से डरती थी। प्यार के नाम से ही उसको डर लगने लगता था। किसी के ऊपर भरोसा करने से बहुत ज़्यादा डरती थी। वो उसके भरोसे, उसके प्यार के चक्कर में उसके साथ इतना कुछ हुआ और उसने अपने भाई को भी खो दिया। दोस्तों, ये स्टोरी सुनाने का सिर्फ मेरा एक मकसद है, किसी के साथ कुछ भी कर देना, बट कभी भी किसी का इतनी बुरी तरह भरोसा मत तोड़ना कि उसकी पूरी ज़िंदगी ही ख़राब हो जाए, क्योंकि उसके साथ ना बहुत और भी लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। आजकल हम किसी को भी आई लव यू तुरंत बोल देते हैं, किसी के ऊपर भी तुरंत भरोसा कर लेते हैं। पर एक बात जरूर सोचना, अगर हम आई लव यू बोल रहे हैं तो क्या सही में हम उससे प्यार करते हैं? और अगर हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो ये जरूर देख लेना क्या सामने वाला बंदा ट्रस्ट के लायक है। और किसी पे इतनी बुरी तरह ट्रस्ट मत करना कि उसको अपनी ज़िंदगी सौंप दो कि हाँ, तुम्हें ज़िंदगी तक कुछ भी खेल ले, मैं नहीं रोकूंगी तुझे। प्यार करना गलत नहीं है, ट्रस्ट करना भी गलत नहीं है, बट एक अंधा ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा गलत है। अगर स्टोरी पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा, लव यू ऑल।